हेलो। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं एनीकट जल संरक्षण विधियाँ और तकनीकियाँ। इसमें ये एक फैक्ट है कि राजस्थान में भारत के सतही जल संसाधनों का कितना है 1.11% भाग है राजस्थान में भारत के सतही जल संसाधनों का। और जबकि दोहन योग भूमिगत जल केवल कितना है, भूमिगत जल कितना है, दोहन योग 1.72। ये दो फैक्ट स्पेशल याद रखना। सतह पर कितना है 1.11, सतह के नीचे ज़्यादा भी हो जाएगा, याद रख लो 72। फिर एक औसत वर्षा कितनी होती है 53 सेंटीमीटर है। इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं, 49 दे दे, 50 दे दे, 53 दे दे, इसलिए 53 याद रखना। ये एक टॉपिक है। राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण पद्धतियाँ कौन कौन सी है। खड़ीन हो गई, याद रखना। टाँका हो गई। तो इस टाँके को ही देखो, आगोर किसको कहते हैं, जिस आंगन से याद रख लो, में वर्षा का जल संग्रहण से आगोर कहते हैं। फिर हो गया बावड़ी हो गई। अब यहाँ एक बावड़ियों में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखो रानी की बावड़ी क्या है, इसको तो ये गुजरात में, पर यहाँ ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान की। देखो रानी जी की बावड़ी, यहाँ दोनों में फ़र्क क्या है, जी की है। जी रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में। इसको क्या बोलते हैं, बावड़ियों का सिरमौर बोलते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि सीकर अब वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, जोधपुर का या झुंझुनू का सीकर का देखे। रानी जी की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है, अब हाड़ी रानी तो थी वहाँ पर, कोटा बूंदी वहाँ से हो सकते हो, पर ये हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ है, टोंक में। चांद बावड़ी कहाँ है, आबानेरी दौसा, ये तो पता होगा। नौलखा बावड़ी कहाँ है, नौलखा कहाँ है, डूंगरपुर में। अनारकली की बावड़ी कहाँ है, बूंदी में। अब यहाँ बावड़ियों के सिरमौर कहते हैं। रानी जी क्या बनती है, अनारकली, याद रख सकते हो। फिर चमना बावड़ी कहाँ है, शाहपुरा भीलवाड़ा में। बड़गांव की बावड़ी कहाँ है, कोटा में। नीमराणा की बावड़ी अलवर में। ये कितनी 9 मंजिल की बावड़ी, जिसका निर्माण किसने करा है, टोडरमल ने, ये याद रखना नीमराणा। लंबी बावड़ी धौलपुर में। त्रिमुखी बावड़ी डूंगरपुर में। उसके बाद में टोबा है, एक झालरा भी है, और कुई भी है, कुई और बेरी भी है। फिर एक है नेहटा, नेहटा है, और एक मदार है, मदार है। पार्लर पानी तो पता ही है सबको। ये इम्पोर्टेंट, जलापूर्ति के लिए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, गाँव के परिवारों को 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन देना हो, ताकि वहाँ पीने योग्य पानी आपूर्ति हो सके। तो जल जीवन मिशन के तहत इसमें फंडिंग कितनी, केंद्र राज्यों के बीच फंडिंग पैटर्न कितना, 1:1 का। ठीक है, ऑल द बेस्ट।